नमस्कार, देवभूमि एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विकास सक्सेना। ये बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भारत की सनातन विचारधारा को युगानुकूल रूप में प्रस्तुत करते हुए देश को एकात्म मानववाद का मंत्र और समाज सेवा जैसी प्रगतिशील विचारधारा दी है। उनका संपूर्ण जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित रहा है। वे वास्तव में वैचारिक निष्ठा एवं व्यावहारिक कर्मशीलता के अप्रतिम उदाहरण थे। पंडित दीनदयाल जी एक महान चिंतक, विचारक और दार्शनिक होने के साथ ही एक योग्य राजनेता और कुशल पथ प्रदर्शक थे। इधर देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सचिवालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार भास्कर खुल्वे ने मुलाकात की है। उन्होंने मुख्यमंत्री से केदारनाथ पुनर्निर्माण के कार्यों और बद्रीनाथ के सौंदर्यीकरण से संबंधित मास्टर प्लान पर चर्चा की। खुल्वे ने मुख्यमंत्री से ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के अंतर्गत निर्मित होने वाले स्टेशनों को पर्वतीय शिल्प कला के अनुरूप बनाए जाने की बात कही। वहीं उन्होंने कहा कि इससे पर्वतीय क्षेत्र के शिल्पियों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। जो है क्या क्या समस्याएं आ रही है, जैसे वेदर है, मशीनरी है, लेबर का मूवमेंट है, ये सब उन्होंने समझा हुआ है। साथ ही में यात्रा व्यवस्था कैसी चल रही है, इसके संदर्भ में भी उन्होंने फीडबैक लिया हुआ था। और कार्यों के जो किस तरह से आगे गति बढ़ाई जा रही है, उसके रणनीति के संदर्भ में हम लोगों ने उनको अवगत करा दिया। खबर देहरादून से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी के कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के आवास पहुंचने से अटकलों का दौर अब शुरू हो गया है। इसे लेकर मंत्री यशपाल आर्य नाराज हैं। बिना किसी तय कार्यक्रम के आर्य के निवास पर सीएम के पहुंचने से कई तरह की चर्चाएं भी अब होने लगी हैं। यही नहीं, कैबिनेट मंत्री के आवास पर नाश्ते के दौरान कई तरह की बातें भी होने की बात सामने आई है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और देखिए, वो बहुत आपने उनके स्टेटमेंट देखे होंगे, समय समय पर उनके काम करने का तरीका देखा होगा। कहीं इस प्रकार की कोई बात नहीं है। और पूरी हमारी सरकार जो है मिलजुल कर पूरे प्रदेश के विकास के लिए काम करेगी। पिछले दिनों आपने एक मामला बहुत लंबे समय से चल रहा था, बाजपुर क्षेत्र का, विचार विमर्श होता है, कई विषयों पर चर्चा भी होती है, तो कई बिंदुओं पर चर्चा भी हुई है। और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री आज अचानक ही मेरा भी जाना वहाँ लगा रहता है और आज वो यहाँ पर आए हैं, तो कोई ये नई बात नहीं है। परिवार में आना जाना रहता है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डीजीपी उत्तराखंड और सभी डीएम और एसएसपी को एक स्पेशल जांच करने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रदेश के कुछ विशेष इलाकों में जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण डेमोग्राफिक परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जिसका कुप्रभाव कतिपय समुदाय के लोगों का उन क्षेत्रों में पलायन के रूप में सामने आने लगा है। इस पर चिंता जताते हुए डीजीपी ने सभी जिलाधिकारियों और एसएसपी को इस समस्या के निदान के लिए कुछ एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। चल रही है कि तमाम इस प्रकार के लोग उत्तराखंड के अंदर आकर बस गए हैं, तो निश्चित रूप से उनकी जांच होनी चाहिए। और जांच जो है, क्योंकि किसी को टारगेट करके नहीं हो रही है, एक पूरे उसको समसमयक विचारोपरांत। पिथौरागढ़ विकास भवन सभागार में सांसद अजय टम्टा ने अधिकारियों की बैठक ली है। बैठक में संचालित केंद्रीय सहायतित योजनाओं की समीक्षा करते हुए केंद्र सहायतित योजनाओं का लाभ प्रत्येक जनता तक पहुंचे, इसके लिए जो भी कार्य होने हैं उन्हें समय पर पूर्ण किया जाए। इसके अतिरिक्त लाभार्थी परख जो भी योजनाएं हैं उनका लाभ भी लाभार्थियों तक समय पर पहुंच जाए, इसकी विशेष चर्चा की गई। देहरादून में बीजेपी महिला मोर्चा की कार्य समिति 2 दिन के लिए शुरू होने जा रही है और जिसकी शुरुआत रविवार से होगी। कार्य समिति की बैठक को पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा वर्चुअल रूप से संबोधित करेंगे। महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं पर भी चर्चा की जाएगी। इसी के साथ आगामी विधानसभा चुनाव पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। साथ ही में महिला सशक्तिकरण को मजबूत किया जाएगा और इस कार्य समिति की बैठक में प्रदेश भर से महिलाएं पदाधिकारी जो हैं वो भी इसमें मौजूद रहेंगी। महिला नेतृत्व आगे बढ़े, महिला केंद्रित विकास तो हो ही रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि हर योजना में महिला को केंद्र बिंदु बनाकर वो योजना बनाई जाती है। चाहे वो महिला, पहले महिलाओं की भी योजनाएं हैं वो केवल सीमित रहती थी महिला बाल विकास मंत्रालय के प्रति
लेकिन आज वो जो ये योजनाएं हैं केवल वो बाल विकास तक सीमित नहीं रह गई है, वो हर मंत्रालय में अगर आप देखेंगे तो वहां पर महिला सेंट्रिक जो योजनाएं हैं वो निकल रही हैं। धामी सरकार का लिया गया एक फैसला कांग्रेस को रास नहीं आ रहा है। कांग्रेस गणेश गोदिया जो है प्रदेश अध्यक्ष, उनका कहना है कि सरकार के सांप्रदायिक सौहार्द की बात करते हुए डीजीपी को विशेष चयन करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार को वाकई में पता है कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हो रही है तो सीधे एसएसपी को बोलकर कार्रवाई करें, नहीं तो धर्म और जाति को लेकर अगर सरकार कुछ करने की कोशिश कर रही है तो विपक्ष चुप नहीं बैठेगा। अगर मुख्यमंत्री जी को ऐसी जानकारी है कि कहीं कोई सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के प्रयास कर रहा है तो सीधे उस पुलिस कप्तान को आदेश करें कि भाई फला जगह पर मुझे ऐसी सूचना मिली है और उस पर कार्रवाई करें। हम किसी भी को भी इस प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का छूट नहीं दे सकते हैं, इस बात की छूट नहीं दे सकते हैं, लेकिन ये भी साथ साथ है कि धार्मिक और जातिगत आधार पर इस प्रदेश में अगर भेदभाव होगा तो संविधान के नियमों का उल्लंघन है, संविधान की भावना का उल्लंघन है। इस बात पर भी हम चुप नहीं रहेंगे। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद प्रत्याशी कर्नल अजय कोठियाल ने नैनीताल आगमन पर मां नैना देवी मंदिर में मां के दर्शन किए हैं। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मंदिर परिसर में जमकर मां के जयकारे लगाए हैं। वहीं कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने जो भी रोजगार, बिजली की जिम्मेदारी ली है उसे पूरा किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में उद्योगों का भंडार है, जहां 4 धाम यात्रा, पर्यटन और नैनीताल जैसी विश्व में विख्यात स्थान है। तो रोजगार की इन स्थानों पर अब अपार संभावना है, बस उनको तलाशने की जरूरत है। ये नैरेटिव बनाए जाते हैं आज, क्योंकि आम आदमी पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से उत्तराखंड में अपनी जो एंट्री कर रही है तो उसमें क्या होता है, हर चीज आम आदमी पार्टी के बारे में बोली जाएगी। अभी तो देखो पार्टी इलेक्शन भी नहीं लड़ी है, बीजेपी भी पार्टी को टारगेट कर रही है, कांग्रेस भी पार्टी को टारगेट कर रही है और जनता को ये पता है इस तरीके के मुद्दे जो है बताए जा रहे हैं जनता। विभिन्न संगठनों और किसान संघ के आह्वान पर 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया गया है। इधर अगर बात की जाए तो जिसको लेकर अब सितारगंज कृषि मंडी में किसानों ने किसान सभा का आयोजन किया है। सभा में स्कूल एसोसिएशन, व्यापार मंडल, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी समेत कई राजनीतिक दल इस दौरान शामिल हुए हैं और 27 सितंबर को भारत बंद करने का आह्वान पर समर्थन दिया गया है। बता दें कि किसान 9 महीने से किसान विरोधी 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं और सरकार से कानून वापस करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसानों की मांग पूरी नहीं कर रही है, जिसके विरोध में 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया गया है। जितने भी दल हैं, चाहे वो विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी, सभी के सहयोग लेके और व्यापार मंडल का सहयोग लेके और पूर्ण रूप से बाजार बंदी, स्कूल बंद रखने का उन्होंने निर्णय किया है और उसी के संबंध में आज यहाँ मंडी समिति सितारगंज में हम लोगों ने सभी दलों के साथ एक बैठक की है। खबर सितारगंज से है, जहां ऑल इंडिया श्री गुरु सिंह सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिल्ली के पूर्व विधायक तरविंदर सिंह मरवाह ने कहा है कि 2 अक्टूबर को रुद्रपुर में गाजीपुर बॉर्डर तक हल्ला बोल रैली निकाली जाएगी, जिसके लिए व्यापार मंडल, टेम्पो यूनियन और अन्य संगठनों का समर्थन मिला है। तरविंदर सिंह ने कहा है कि आज किसान परेशान है, लेकिन केंद्र सरकार है कि किसानों पर जबरदस्ती काले कानून लाद रही है। उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया किसान जो हैं अब उनके कांग्रेस भी साथ खड़ी है। ऑल इंडिया केंद्रीय गुरु सिंह सभा की तरफ से गुरुवारों के जितने अधीन हमारे हैं सब उसका स्वागत कर रहे हैं और उसका पूरा सहयोग देंगे। दूसरी बात, कल हम रुद्रपुर में एक महापंचायत कर रहे हैं, जो पार्टियों की समस्या है, जो बाकी समस्या है उसके पर विचार करें। खबर देहरादून से है, जहां संयुक्त किसान मोर्चा का अनिश्चितकालीन धरना दूसरे दिन भी जारी रहा है, जहां सह संयोजक ने कहा है कि शक्ति नहर में आए दिन मौतें हो रही हैं, जिसे लेकर बार बार विभाग को ज्ञापन भी दे जा चुका है। वहीं बावजूद इसके विभाग संज्ञान नहीं ले रहा है। उन्होंने डाक पत्थर से कुल्हाल तक शक्ति नहर के दोनों तरफ रेलिंग लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। और इस मांग के लिए हम कई समय से ज्ञापन देते आए हैं विभाग को, पर इनकी जो कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही है। अब हमको मजबूरन धरने पे बैठना पड़ा
और सिर्फ हमारी एक सूत्रीय मांग है कि जो ये शक्ति नहर मौत का अड्डा बन चुकी है, इसके दोनों तरफ रेलिंग में जाली लगाई जाए। हरिद्वार में ट्रेवल कारोबार से जुड़े तमाम यूनियन के लोगों ने 27 सितंबर को चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। यूनियन के लोगों ने कहा है कि सरकार ने 4 धाम यात्रा शुरू तो कर दी है, मगर नियम कायदे कानून इतने लागू कर दिए हैं कि उनका पालन करना मुश्किल हो रहा है। सीएम को पत्र लिखते हुए ढील बरतने की गुजारिश की गई है। आपको बता दें कि लोगों ने सीएम से गुजारिश करते हुए चेतावनी दी है और कहा है कि अगर मांग को अनदेखा किया जाएगा तो वो आंदोलन करेंगे। यात्रा खुलने के बाद भी हमारे लिए यात्रा बंद ही है, बल्कि अगर यात्रा नहीं खुलती तो कम से कम हमने जो अपनी गाड़ियों पे 1-1 लाख, 1.25 लाख रुपए लगा दिया है ग्रीन कार्ड बनाने के लिए, गाड़ी तैयार करने के लिए, वो भी बेकार हो गया हमारा। अगर यात्रा शुरू नहीं होती कम से कम हमारे वो पैसे बच भी जाते। और अभी भी जो पैसे हमने लगाए, मुझे लगता है अगर उसका 30% भी रिटर्न आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रदेश में जगह जगह कांग्रेस ने यंग इंडिया के बोल कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। जसपुर में यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शुभ चंद्र ने यंग इंडिया के बोल कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए बताया कि यंग इंडिया के बोल राहुल गांधी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। इसी कार्यक्रम के तहत युवाओं को पार्टी में शामिल होने का मौका दिया जा रहा है। हर 1.5 साल में यह कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। राहुल गांधी जी चाहते हैं कि इस देश का युवा, उत्तराखंड का युवा राजनीति में आए, इस देश के लोकतंत्र की रक्षा करे, इस देश के लोकतंत्र के लिए कहीं ना कहीं अपनी आवाज को उठाने का काम करे। और ये वही प्लेटफॉर्म है जहां लोकतंत्र को बचाने के लिए युवा अपनी आवाज को उठाएगा और मजबूती के साथ उठाने के साथ साथ कांग्रेस के विचारधारा के साथ जुड़ने का काम भी करेगा। मसूरी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 106वीं जयंती मनाई गई है, जहां पंडित दीनदयाल पार्क में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि दी गई है और उनके विचारों को जीवन में उतारने का संकल्प भी लिया गया है। भाजपा मंडल अध्यक्ष ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने पूरा जीवन समाज को समर्पित किया है। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों में राजनीति की हर समस्या का समाधान था और गांव और समाज और राष्ट्र के विकास का दर्शन भी था। उनके बताए गए रास्ते पे हम ही चलना है, तो ही हमारा कार्यकर्ता हम प्रयास कर रहे हैं कि दीनदयाल उपाध्याय जी के बताए हुए मार्ग पे हम चले। उनके एकात्म मानववाद की जो बात थी उस पर हम आगे चल के आखिरी किनारे पे खड़ा व्यक्ति तक विकास के लोग पहुंचे, किरण पहुंचे। उसी में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पंडित दीनदयाल जी का जो कि जनसंघ के संस्थापक रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी, और निश्चित ही आपका जो विचार है, जो आपकी जो मार्गदर्शन है, निश्चित ही सभी कार्यकर्ता इस पर का पालन करते हैं। आपके द्वारा एकात्म मानववाद, जहां पर व्यक्ति से परिवार और परिवार से समाज और समाज से राष्ट्र की बात की जाती है, वही। देहरादून में पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने बताया है कि 20 अक्टूबर तक आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति बनकर तैयार हो जाएगी। मूर्ति के लिए आवश्यक सामग्री चिनुक हेलीकॉप्टर के माध्यम से केदारनाथ पहुंचा दी गई है। खराब मौसम की वजह से अभी तक मूर्ति का निर्माण कार्य रुका था, जो 27 सितंबर से फिर शुरू हो जाएगा और अक्टूबर माह में मूर्ति बनकर तैयार हो जाएगी। जो है कुछ समय पिछले आप जैसे जानते हैं 15-20 दिन में थोड़ा डिस्टर्ब रहा, लेकिन अभी चिनुक के माध्यम से सभी के सभी हमारे पार्ट्स उसके ऊपर पहुंच गए हैं। उसको स्थापित करने वाले जो उसके जो बनाने वाले जो निर्माता है, उन्होंने जो है 27 तारीख से अपना कार्य करेंगे। उम्मीद है कि 20 अक्टूबर तक हम लोग ये कार्य पूर्ण रूप से पूरा कर। 4.5 साल की मासूम से रेप और उसका शारीरिक शोषण के मामले में पिथौरागढ़ जिला सत्र न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मामले में बहादुर नाम के दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। जनक बहादुर नाम के युवक ने अपनी ही 4.5 साल की सौतेली बहन का कई महीनों तक शारीरिक उत्पीड़न किया था। मामले में जांच के बाद 3 अप्रैल 2021 को पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया था। बता दें कि पिथौरागढ़ जिले में यह पहला मामला है जिसमें इस तरह की घटना में फांसी की सजा सुनाई गई है। माननीय न्यायालय ने इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए उसे फांसी की सजा सुनाई है अभियुक्त को। और ऐसे जघन्य अपराध में पोक्सो के मामले में ये माननीय न्यायालय द्वारा जो फैसला सुनाया गया है, ये पहला फैसला है पिथौरागढ़ न्यायालय का। ये ऐतिहासिक फैसला है।
मसूरी में मंकी बैंड के पास ट्रक में रखा कंटेनर पहाड़ी से टकराने के बाद पलट गया है। हादसे के कारण टिहरी बाईपास मार्ग बाधित हो गया है। मार्ग बाधित होने पर टिहरी उत्तरकाशी जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। बताया जा रहा है कि ट्रक भारी भरकम कंटेनर लेकर टिहरी की ओर जा रहा था। इस दौरान कंटेनर पहाड़ी से टकरा गया और सड़क पर पलट गया, जिससे मार्ग भी बाधित हुआ है। और लोगों ने कहा है कि मसूरी टिहरी बाईपास पर आवागमन जो है वो ज्यादा रहता है। ऐसे में बड़े ट्रकों का इस रूट पे चलने में उनको अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हरिद्वार के रोशनाबाद निवासी एक युवक पिछले 10 दिनों से लापता हुए पिता की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रहा है। वहीं मोहित कुमार मिश्रा ने बताया कि उसके पिता रमाशंकर मिश्रा 10 दिनों से लापता हैं, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। साथ ही मोहित ने कहा कि सिद्धकुल थाना क्षेत्र में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक किसी भी तरह का कोई आश्वासन उन्हें नहीं दिया है और न ही कार्रवाई की गई है, जिसके चलते मोहित अब दर दर की और भटक रहा है। मेरे पिताजी 10 तारीख से गायब हैं, जिनके बारे में अब तक कोई भी जानकारी किसी भी प्रकार की ना तो प्रशासन की तरफ से मिल रही है और ना ही स्वयं की तरफ से। मैं जो है सारे दिन भर ढूंढता हूँ, जमीनी स्तर पे प्रशासन के चक्कर काट रहा हूँ, थाने के चक्कर काट रहा हूँ। लगभग डेली 1, 2, 3 बार तक जाता हूँ थाने के अंदर। बिल्कुल किसी भी तरह की कोई प्रक्रिया नहीं, कोई भी समस्या का निवारण नहीं हो रहा, केवल तसल्ली दी जा रही है। मैं जब भी जाता हूँ तो वहाँ पे एसओ साहब के बगैर बाकी कोई बात करने को तैयार नहीं। जिससे भी मिलो वो कहता है एसओ साहब से मिल लो। जसपुर में कालू शहीद बाबा की मजार अक्सर विवादों में घिरी रहती है। आए दिन इस मजार पर किसी न किसी बात को लेकर झगड़े होते रहते हैं। आज फिर दुकान लगाने के विवाद को लेकर 2 पक्षों में लाठी डंडे चले हैं। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। लड़ाई झगड़े के एक व्यक्ति के इस दौरान सर में भी चोट आई है। पीड़ित सुहेल का कहना है कि दुकान लगाने को लेकर मजार पर कब्जा कर रहे लोगों ने उनके साथ मारपीट की है। उन्होंने बाहर से सुनने बुला रखे हैं, वहाँ तो उस लड़के को पता नहीं कुछ नहीं, उन्होंने दुकान क्यों लगाई, किससे पूछ के लगाई, खींचम खाते लगे, मारने लगे, सब लड़ने लगे डंडे से। क्षेत्र के ग्राम पतरामपुर के अनेक दुकानदार महातर गरीब लोग अपनी दुकान लगा करके अपना रोजी रोटी में परिवार का पालन पोषण करते हैं। इन लोगों के द्वारा बार बार इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। कभी इनसे 100 रुपए की अवैध वसूली की जा रही है, कभी पानी के नाम पर, कभी पार्किंग के नाम पर। एक दुकान की जगह 2-3 दुकान एक आदमी लगाई थी, तो हम लोगों द्वारा कमेटी द्वारा उनको जो है समझाया गया जा करके कि भाई आप जो है सीमित दुकानें लगाएं तो बेहतर रहेगा, जो आगे के लिए जो किसी तरह का कोई विवाद नहीं उठेगा और जगह भी कम गिरेगी। तो उन्होंने जो है बस इसी बात पे जो है मारपीट शुरू कर दी। दोनों पक्षों को लाया गया, क्रॉस मुकदमा पंजीकृत हुआ है और आज ये सूचना मिली कि कहीं वो धरने में बैठ गए हैं और उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा पुलिस से हमारा कोई लेना देना नहीं है। उसमें जो वहाँ कब्जा कर रखा जबरदस्ती, उसको प्रशासन से हम चाहते हैं कि वो हटाएं उसको। हरिद्वार तहसील परिसर में अव्यवस्थित पार्किंग लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। बेलगाम खड़े वाहनों से आने जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तहसील परिसर के अंदर पार्किंग बनाई गई है, लेकिन यहां आने वाले लोग पार्किंग में वाहन खड़ा नहीं करते हैं, जिससे परिसर में लोग कहीं भी वाहन जो है अपना पार्क करके निकल जाते हैं। इस परेशानी को लेकर जिला प्रशासन भी अब गंभीर नहीं दिख रहा है। ज्यादा मात्रा में तहसील परिसर में अपने कामों के लिए आ रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी अव्यवस्था बनी हुई है और उसके लिए हमने पीआरटी के हमारे जवान रखे हैं जो समय समय पर बाइक वाले या इस टाइप के जितने भी वाहन आ रहे हैं उनको तरीके से लगवाने के लिए, साइड लगवाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो नैनीताल द्वारा काशीपुर के आनंद कैसल होटल में एक हॉल में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें रविवार 26 सितंबर को होने वाले विश्व नदी दिवस पर होने वाले कार्यक्रम, जिसका विषय है लुप्त होती नदियों की चुनौतियों के बारे में पत्रकारों को जानकारी दी गई। भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी राजेश सिन्हा ने बताया कि भारत सरकार जल संरक्षण और नदियों के संरक्षण को लेकर सघन अभियान चला रही है, विशेषकर 2019 से, और इस बाबत विश्व नदी दिवस के उपलक्ष्य में लोगों को भी अब सबसे अवगत कराने के लिए सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। ये एहसास हो रहा है कि नदियों का संरक्षण और जल का संरक्षण कितना आवश्यक है, क्योंकि ये हमारे न केवल जीवन की बल्कि पृथ्वी की आर्टरीज, धमनी है। अगर इसमें थोड़ी भी कमी आएगी
तो पृथ्वी को बहुत नुकसान होगा और उस नुकसान को हम अंडू नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता जैसे किसी का हार्ट अटैक से डेथ हो जाता है तो उसको आप रिवाइव नहीं कर सकते हैं। लक्सर में किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा के किसान नेता विकास सैनी ने उप जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है। किसानों की मांग है कि किसानों से बैंकों में तहसील कर्मचारियों द्वारा जो कर्ज की रिकवरी की जा रही है उस पर तत्काल रोक लगाई जाए। साथ ही बैंक कर्मचारियों और तहसील आमीन के द्वारा किसानों के साथ जो भी अभद्र व्यवहार किया जा रहा है उसके प्रति भी कई कड़े निर्देश जारी किए जाएं। इस समय किसानों के पास आय का कोई स्रोत नहीं है। यही वजह है कि किसान इस समय बैंकों का कर्ज अदा नहीं कर सकते हैं। साथ ही किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा ने कहा है कि अगर कोई भी किसान कर्ज के दबाव में आकर आत्महत्या जैसा कोई भी कदम उठाता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी तहसील प्रशासन व बैंक कर्मचारियों की होगी। 500-700 किसानों को लेकर एक ज्ञापन हमने दिया था कि एक तो लक्सर और खानपुर विधानसभा का जो बाढ़ क्षेत्र है वो फसल बीमा योजना के अंतर्गत रखा था, वो फसल बीमा योजना से बाहर है। और दूसरी बात, इन्होंने ये आरसिया जो किसानों की जो किसानों ने लोन ले रखा, किसी ने 1 लाख, किसी ने 1.5 लाख, 2 लाख, इन्होंने बेचारों ने इतना कम लोन ले रखा। तो उसमें आरसिया काटी जा रही, एक आरसिया काटी गई, उनको 12-12, 13-13% ब्याज लगेगा। कुड़की वारंट तक इन्होंने किसानों के कर दिए। तो मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, क्या किसान विदेश भाग जाएगा यहाँ से जमीन अपनी छोड़कर? पिथौरागढ़ जिले के बैरीनाग शहीद स्मारक में थाना दिवस के अवसर पर पुलिस ने व्यापारियों के साथ बैठक की है। इस दौरान व्यापारियों की समस्याओं को सुना गया है और बैठक में व्यापारियों ने नगर बाजार में शराब पीकर अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। थाना क्षेत्रांतर्गत मुख्य चौराहों में पंडाल लगाकर थाना दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत आज शहीद चौक बैरीनाग में थाना दिवस का आयोजन किया गया था। काफी सारे यहाँ के व्यापारी, टैक्सी स्टैंड से और अन्य संगठनों के लोग यहाँ पर आए, उनकी समस्याओं को सुना गया है और जिनके निस्तारण के संबंध में त्वरित कार्रवाई की जाएगी। रानीखेत विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों बीजेपी नेता महेंद्र सिंह अधिकारी भ्रमण कर रहे हैं। महेंद्र सिंह अधिकारी गरीब लोगों के स्वास्थ्य को जान रहे हैं और उनके इलाज के लिए 26 सितंबर को ताड़ीखेत में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में लोगों का निःशुल्क इलाज किया जाएगा। विशेषज्ञ आए और मैंने स्वयं जब क्षेत्र में भ्रमण किया तो दुर्गम और अति दुर्गम क्षेत्रों में जाकर मैंने व्यक्तिगत तौर से ये देखा कि यहाँ पर वाकई मतलब बहुत ज्यादा चिकित्सा की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर विशेषज्ञ की संख्या कम है और यहाँ से ज्यादातर लोगों को रेफर करके हेल्थ सेंटर में भेजा जाता है।